नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। इतिहास में ऐसी अनगिनत महिलाएं रही हैं जिन्होंने हम सभी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने बाधाओं को पार किया है, पांव में बंधी कुप्रथाओं की बेड़ियों को तोड़ा है और हर बार साबित किया है कि महिलाएं एक ऐसी ताकत हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की ऐसी ही महिलाओं की कहानी जिन्होंने मजबूत इरादों और दृढ़ संकल्प के साथ न केवल खुद के करियर को संवारा बल्कि लाखों महिलाओं के लिए उदाहरण भी बनी है। इसमें इन महिलाओं को प्रोत्साहन मिला राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के जरिए। ये कहानी है पुलिस अधिकारी अंजू कुमारी की, जिन्होंने साबित किया है कि दृढ़ निश्चय और सही समर्थन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बंधन में रहे होते ना तो आपको आजादी चाहिए, आपको कुछ ही नहीं चाहिए। मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं अभी राजस्थान पुलिस अकादमी में आरपीएस ट्रेनी ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें फेस की, जैसे एक जल्दी शादी होना, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं थी। मेरा सिलेक्शन हुआ था ना 2016 में, तो मेरे पास है ना बस 2 जोड़ी सूट थे, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वो लाइफ देखना और अब हमें जो पसंद हम वो खरीद पाते हैं। अगर मैं एक छोटे से गांव से, जहां घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जहां सुविधाएं भी नहीं थी, ऐसी लड़की जिसके कोई सपने नहीं थे, अगर वो वहाँ से उठकर पुलिस अकादमी तक आ सकती है, तो कोई भी लड़की या महिला है, वो एजुकेशन अगर उसको प्रॉपर मिले तो वो पढ़ लिख कर कहीं भी जा सकती है। एक मजबूत इरादा हर मुश्किल को आसान बना देता है। अंजना गोस्वामी ने अपनी लगन और मेहनत से उद्यमिता के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है। उनकी यात्रा हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। छोटी सी कुएं की जो मेंढक होता है ना, वैसी ही मेरी दुनिया थी। मेरा नाम अंजना गोस्वामी है। ये इस एसएचजी में मैं बीके का कार्य भी करती हूँ। राजीविका में ढूंढने के बाद में अब मैंने खुद का अपना बिजनेस शुरू किया। अब आज इस बिजनेस लाइन में इतनी मेरी ट्रेनिंग हो गई है कि मैं दूसरों को भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। तो मैं उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए उनसे वो चीज़ें मैं खरीद कर मेरी शॉप पे मैं उनको बेचती हूँ। तो मेरी ये इच्छा है और भी जो महिलाएं हैं स्वयं कमाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, और किसी को मांगना हो तो हमसे मांगे, हम उनसे क्यों मांगे। नारी शक्ति ही है जो पूरे कायनात को हिला सकती है। वो ठान लेना कि मुझे ये करना है तो वो उसको करके ही दम लेती है। पल्लवी सोनी ने राह में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी जगह बनाई है। उनकी सफलता राजस्थान सरकार की महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों की सफलता का उदाहरण है। क्योंकि आप अगर परेशान हो तो आवाज निकालो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। मेरा नाम पल्लवी है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी दिसंबर 2000 में हुई थी। उनके स्वभाव और उनके नेचर की वजह से मुझे शुरू से ही लगने लगा कुछ टाइम बाद ही कि शायद चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही है। यहाँ आते टाइम मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो 0 था। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद भगवान ने मुझे जॉब दी इसलिए कि तुम खुद काबिल बनो। मेरे पास पावर और अथॉरिटी दोनों है। मेरे पास खुद के लिए कुछ करने की क्षमता है, प्लस मेरे पास दूसरों के लिए भी कुछ करने की क्षमता है। मुझे इस जर्नी को पूरा करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली मैंने वो पाया जो मुझे चाहिए था। सपनों को साकार करने का साहस ही असली ताकत है। ये कहानी है ममता देवी की, जिन्होंने अपनी उद्यमिता से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपनी मेहनत और लगन से हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी है। इन नन्ही मुन्नी कलियों को अभी फलने दो, फूलने दो, मत बांधो इन्हें बंधन में, खुली हवा में खिलने दो। मेरा नाम ममता देवी है और मैं अभी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक बिजनेस वुमेन भी हूँ, जिसमें मैं गरम मसाला और खजूर की टोकरियाँ बनाती हूँ। मेरे बिजनेस के साथ में हम 40 महिलाएं जुड़ी हुई है।
गाँव में उसकी कोई अभी वैल्यू नहीं समझते थे उसकी। तो फिर मैं जैसे एग्जीबिशन में लेके गई तो मेरी गरम मसाले से ज़्यादा मेरी टोकरियाँ सेलिंग हो चुकी है, तो महिलाओं को भी अच्छा लगा और वो वापस टोकरियाँ बनाने लग गई। पहले मुझे मेरे मम्मी पापा या मेरे हस्बैंड से जानते थे, आज मेरे से उनकी पहचान हुई है। अभी मेरे गांव की महिलाएं भी बोलती, दीदी आप तो हमारे लिए बहुत एक मिसाल बन चुके हो। ये है विमेन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कोने कोने में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो महिलाओं के हौसले और मजबूत इरादों की बानगी पेश करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसी और भी महिलाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समाज को नई दिशा दे सकें। राजस्थान सरकार की महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां इन महिलाओं की राह को और अधिक आसान बना रही हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसी और भी महिलाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समाज को नई दिशा दे सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।